ये कर्मी के फूल गुलाबी श्वेत और मटमैले, कितने मादक कितने मोहक हैं पानी पर फैले। ये कर्मी के फूल गुलाबी श्वेत और मटमैले, कितने मादक कितने मोहक हैं पानी पर फैले। लाल लत्तियां हरी पत्तियां ये जो देख रहे हो, स्वतः उगी हैं, खुद पनपी हैं, बिना प्रयत्न किए। पिछले वर्ष कृषक ने इनको साफ उजाड़ दिया था, भेड़ें आकर पूस माघ में जड़ भी चाट गई थी। फिर फागुन में जोत ताम कर इनके वास स्थल में धान बो दिया और जनेरा, धान बो दिया और जनेरा होकर मगन कृषक ने, किंतु न हुआ धान न जनेरा, बीज तक न मिल पाया। जला जनेरा हाल बिना बह गया धान वर्षा से। कृषक ताकता टुकुर टुकुर रह गया स्वकर मलता ही, कृषक ताकता टुकुर टुकुर रह गया स्वकर मलता ही। और तभी मालूम नहीं किस ताकत से अंतर की, यह कर्मी की लत्ती धीरे धीरे उगी वहीं पर। दिन दुगुनी चौगुनी रात को लगी पनप कर बढ़ने, बिना कमैनी बिना सोनी के ही उपेक्षिताया। फैल चली सरिता के ऊपर हरी भरी मधुमाटी, जब तक अगहन आवे आवे तब तक तो यह बाला पूर्ण यौवना बनकर फूलों के मिस लगी बहती हंसने। मानो उस भोले किसान को है दे रही उलाहना, तुमने तो अपनी ताकत भर नाश कर दिया मेरा। और लाडले अपने शस्यों को चाहा चमकाना, किंतु क्या हुआ चला तुम्हारा वश कुछ मेरे आगे। है जो कि त्यों खड़ी तुम्हारे सम्मुख फिर अगहन में, दोस्त किसी का नाम जिंदगी है तुम झपको न ज्यादा। पूस माघ में फिर भेड़ें आ चर जाएंगी मुझको, और जोत कर तुम जमीन को बिलसोगे मन ही मन। किंतु उस संकट में भी मैं न तजूंगी हिम्मत, छिपी रहूंगी और प्रकट होऊंगी क्रमशः ऊपर। ज्वालापूर्ण ग्रीष्म की लू में यही शक्ति संचय कर, तुम फुर्ती से फिर मेरे ऊपर आघात करोगे। और साग के लिए खोट ले जाएंगी मुसहरिने, किंतु न फिर भी होगा मेरा सर्वनाश यह जानो। किसी न किसी प्रकार जिंदगी मेरी बनी रहेगी, किसी न किसी प्रकार जिंदगी मेरी बनी रहेगी। वर्षा होगी फिर पनपूंगी, विहस हंस नाचूंगी। वृहद बाढ़ का भी बस मेरे ऊपर नहीं चलेगा, और पुनः कार्तिक अगहन में पूर्ण यौवना बनकर फूलों से जमीन जननी के अंचल को भर दूंगी। जो आएगा देख रूप मेरा सुंदर मनमोहक, हो आनंद विभोर सराहेगा अवश्य सृष्टा को। स्वयं फैलने और फूलने वाली प्रकृति नटी को, और कहेगा ये कर्मी के फूल खिले मटमैले, कितने मोहक कितने मादक हैं पानी पर फैले। दोस्तों, ये कविता थी कर्मी के फूल, बहुचर्चित कविता है यह, मेरे नानाजी रामजीवन शर्मा जीवन की। और इस अर्थ में ये और क्रांतिकारी हुए, बल्कि कहूँ कि इन अर्थों में ये बहुत क्रांतिकारी है कि शायद पहले कवि हैं जिन्होंने खुले मैदानों की, वेस्टलैंड की, यूं ही उगने वाली वनस्पति की महत्ता पर इतना लिखा कि वो हर इंच ज़मीन जिसको कृषक अपनी फसलों के उपजाने के इस्तेमाल में लाना चाहता है, वो पृथ्वी के नियम के अनुरूप नहीं है। तो उसका जो परिणाम है वो हम सब झेल रहे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे नाना जी मुझे ये चेतावनी दे कर गए। बहरहाल
आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आएगा। आशा है कि आपको इस कविता का रिदम, इसका लय पसंद आएगा इसके कथ्य के साथ साथ। और धन्यवाद दोस्तों बहुत सुनने के लिए।